वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी प्रोज सेक्शन का थर्ड लेसन जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है और यह भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में हुआ था और उनका निधन 1979 में हुआ था। उनके माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षु दयाल और पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। वो एक महान व्यक्ति थे। 1922 में उच्च शिक्षा के लिए वो अमेरिका गए। 1929 में वो एक कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो पहली बार जेल गए। 1942 में वो लोक नायक के नाम से फेमस हो गए। उनका बचपन का नाम बाउल था। 1965 में उन्हें मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जनता पार्टी की सरकार जो बनी तो पहली बार एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था मोरारजी देसाई। 1979 में जयप्रकाश नारायण का निधन हो जाता है और मरणोपरांत 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इस चैप्टर से अब क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में क्या विचार था? वो किस शर्त पर आंदोलन को स्वीकार करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं? तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब लोगों ने उनसे विनती की तो उन्होंने इस शर्त पर आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया कि उन्होंने कहा कि मैं सुनूंगा सबका, लेकिन फैसला मेरा होगा, मैं बीच में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। तो जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास काफी दुखों से भरा हुआ था। जब वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए तो उन्होंने कॉलेज फीस चुकाने के लिए होटलों में काम किया, होटलों में बर्तन साफ किया, लोहे के कारखानों में काम किया, यहाँ तक कि लोगों के जूते साफ करके अपनी कॉलेज फीस चुकाई और अमेरिका में सहायक प्रोफेसर का पदवी हासिल की। लेकिन उनके माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए वो स्वदेश वापस लौट गए। अतः हम कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण का जो छात्र जीवन था वो काफी दुखों से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हुए, क्यों नहीं शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्स के विचारों को मानते थे। मार्क्स का मानना था यदि किसी देश पर विदेशी हुकूमत का शासन हो और शासन का विरोध पूंजीपति लोग कर रहा हो तो विरोध में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण लेनिन के विचारों को भी मानते थे। लेनिन का मानना था यदि किसी देश पर विदेशी हुकूमत का शासन हो और शासन का विरोध पूंजीपति लोग कर रहा हो तब भी विरोध में भाग लेना चाहिए। देश की भलाई के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए विरोध में भाग लेना चाहिए। इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए और 1929 को वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कोई डेमोक्रेसी के दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, उन पर लाठियां चलवाते हैं। तो 4 का क आप ऐसे बना देंगे, प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वे लोग जनता के दुश्मन हैं जो निर्दोष जनता पर लाठियां चलवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, उनके शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। मैं उनका दुश्मन नहीं। ख है, 4 का ख, हाँ कि हमें व्यक्ति से नहीं नीतियों से झगड़ा है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण कहते हैं हमें किसी व्यक्ति से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, हमें तो उसके सिद्धांतों से झगड़ा है, हमें तो उसके कार्य प्रणाली से झगड़ा है जो निर्दोष जनता पे जुल्म कर रही है।
आपका क्वेश्चन जो 5 है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी अपने भाषण में करते हैं? तो जेपी अपने भाषण में बापू और नेहरू जी के बारे में कहते थे कि जब कभी मैं उनसे नाराज होता था तो वो मुझे मनाते थे, और यदि वो गलत होते तो अपना फैसला भी बदल लेते थे। लेकिन अभी की तत्कालीन सरकार किसी का नहीं सुन रही है, जुल्म कर रही है, तानाशाही कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो जयप्रकाश नारायण का कहना था कि चुनाव में अवैध चंदा की उगाही भ्रष्टाचार की जड़ है, और इसे रोक लगाने के लिए सरकार को सख्त सख्त नीतियां बनानी चाहिए, और उन नीतियों को सख्ती से लागू भी करना चाहिए, सख्ती से उनका पालन भी किया जाना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ तो नियम बनते ही टूटने के लिए, बहुत सारे नियम है। अब देख ही रहे हैं, बिहार में शराब बंद है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो केवल टूटने के लिए बने हैं बिहार में नहीं, बहुत सारे पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? देखिए, दलविहीन लोकतंत्र मतलब वैसा लोकतंत्र जहां पे कोई दल ना, और साम्यवाद भी कहता है कि जब राज्य का क्षय हो जाए तो एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हो, तो दोनों में गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षाएं थी कि चुनाव में गरीब लोगों को भी, उम्मीदवार को भी मौका मिलना चाहिए, और जीत जाने पर उनके कार्यक्रम पर, उनके कार्य प्रणाली पर हम लोग निगाह रखेंगे, और यदि वो गलत करेंगे तो हम लोग उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेंगे। आगे है, जयप्रकाश नारायण का कि इस भाषण से अपने प्रिय अंश को चुने, और इसमें से उनका कौन सा अंश आपको प्रभावी लगा? तो जयप्रकाश नारायण के भाषण का वो अंश जिसमें वो अमेरिका प्रवास का परिचय देते हैं, यह काफी हमको प्रिय लगा, क्योंकि भाषण का वो अंश हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रेरणा देता है जीवन में दुख सहकर, तकलीफ सहकर आगे बढ़ने की। और छात्र जीवन में तो आप जानते ही हैं कि दुख तकलीफ सह के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का प्रमुख सुझाव क्या है? तो चुनाव में वो बहुत सारा परिवर्तन चाह रहे थे। पहले तो चुनाव में जो अवैध चंदा की उगाही होती है वो बंद होनी चाहिए, गरीब उम्मीदवारों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यदि धन बल का ज्यादा प्रयोग हो तो गरीब लोग तो उतना धन बल खर्च नहीं कर सकते हैं, तो फिर संभव नहीं है कि वो जीत सकते हैं। और आप लोग देखे ही हैं, वर्तमान समय में अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग खड़े हुए, केसी सिन्हा जैसे लोग खड़े हुए, और वो चुनाव हार गए। आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, और वास्तव में यह सही प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र होता है, जिसमें शासन करने वाला व्यक्ति जनता से भी मूर्ख हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पढ़े लिखे लोग शायद असफल हो जाते हैं। धन्यवाद। तो आज मैंने आपको संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन आंसर बताया, और यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर आ सकता है, तो लेसन 1, 2, 3 आपका काफी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।